तो नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में। तो यह जो हमारा टॉपिक रहेगा, यह जो है भूगोल से संबंधित रहेगा। इसमें जो है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होने वाले हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक का हो या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का भर्ती हो, चाहे वह प्रयोगशाला का कोई भी एग्जाम का अगर भर्ती आ रहा हो, तो हम लोग यहाँ पर भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को अपने को याद रखना है और कैसे जो है इंडिया के सारे मैप को एक ही लेक्चर में कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया को। तो इंडिया को जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंडिया का कौन कौन सा नाम हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इंडिया को हम लोग भारत बोलते हैं। भारत के बाद इसको इंडिया बोलते हैं। इंडिया के बाद इसको आर्यवर्त भी बोल सकते हैं। एक होता है जम्बूद्वीप, एक होता है भारतवर्ष और एक होता है हिंदुस्तान। ठीक है, तो इन सभी नामों से इंडिया को बता सकते हैं। ये तो होगा इंडिया के बारे में, इसका जो नामकरण है वो कैसे कैसे इसको बता सकते हैं। दूसरा चीज होता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का यह 17.5% है। ठीक है, तो यह विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। अब इसको 17.5 जो है 141 करोड़ हमारा वर्तमान भारत की जनसंख्या है। और 8 अरब के आसपास विश्व की कुल जनसंख्या पहुंच गई है, जिसका 17.5% भारत का जो जनसंख्या है वो उसको बताता है। ठीक है, तो 141 करोड़ जनसंख्या वो भारत की जनसंख्या है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। दूसरी चीज है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे जो बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दूसरी चीज क्या है कि सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम है। ठीक, तो सबसे छोटा जो राज्य है वो सिक्किम अपने को याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया जनसंख्या के बारे में और विश्व की कुल जनसंख्या जो कितनी है भारत के हिसाब से उसको बता चुके हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान और सबसे छोटा जो है गोवा। ठीक है, तो गोवा को यहाँ पर याद रख लेना है कि गोवा सबसे छोटा राज्य है किसके हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखते हैं कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा को जानने से पहले हम लोग इसकी कुछ और चीजें उसको हम लोग जान लेते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है वो कौन सी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। और इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो नॉर्थ मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध जैसे कि यहाँ पर सबसे नीचे में क्या है, जैसे पृथ्वी का, जैसे यहाँ पर पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो बीच वाले जो रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर में हमारा कर्क रेखा आता है, फिर इसके भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा आता है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन सी गोलार्ध में आती है, तो उत्तरी गोलार्ध में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरी चीज इसका एरिया एरिया जो है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका एरिया कितना है, 32,87,263। अब देखते हैं कि 32 को अपने को याद रखना है। 32 में अपने को 3 को याद रखना है। 3 को याद रखने के बाद सबसे पहले इसको 3 को लिख लेना है पहले वाले में, फिर इसके अंतिम में हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब 3 लिखने के बाद इसके एक अंक को छोड़ना है और इसके जस्ट आगे 2 लिखना है, और इस 3 के आगे जो पहले वाले 3 लिखे थे इसके पीछे अपने को 2 लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, 3 को पहले लिखे, फिर 3 को लास्ट में लिखे, एक अंक को छोड़ना है। एक अंक को छोड़ने के बाद हमको 2 लिखना है, और इसके बाद पहले वाले में अपने को क्या करना है, एक अंक छोड़ना नहीं है, अपने को सीधा 2 लिख लेना है। लेकिन पीछे वाले में अपने को एक अंक छोड़ना है और 2 लिखना है। उसके बाद अपने को यहाँ से उल्टी गिनती 6, 7 और 8। तो इस तरीके से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। ये अपने को याद रखना है। यहाँ तक हो गया। अब इसकी स्टेट देखते हैं। भारत की अभी वर्तमान में जो स्टेट है, राज्य है, वो 28 राज्य बना हुआ है। और जो यूनियन टेरिटरी है मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कितने हैं, लगभग 8 है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी कितनी है। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा। अब देखते हैं कि विश्व के कुल क्षेत्र का, विश्व के कुल क्षेत्र का मतलब अगर पूरा विश्व का 100% है, तो उस 100% में से विश्व के जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है, 2.4% है। अपने को याद रखना है कि जो भारत है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के हिसाब से वो 2.4 है। अपने को 2 याद रखना है, 2 के पास इधर उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.4% हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो याद हो गया कि विश्व में कुल क्षेत्र का 2.4% है और विश्व में जो स्थान है वो लगभग 7वें स्थान में आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कर्क रेखा।
कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये अपने को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन कौन से राज्य है इसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। मित्र पे गमछा झार। मित्र पे गमछा झार का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मित्र का मतलब होता है मिजोरम, त्रा का मतलब होता है त्रिपुरा, पी का मतलब होता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और गा का मतलब होता है गुजरात, मा का मतलब होता है मध्य प्रदेश, और छा से होता है छत्तीसगढ़, और झा का मतलब होता है झारखंड, और आर का मतलब होता है राजस्थान। तो यहाँ पर अपने को याद रखना है कि मित्र पे गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। जैसे कि यहाँ पर गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पे झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहाँ तक कर्क रेखा के बारे में समझ आ गया। अब देखते हैं कि भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक रेखा का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जहाँ से पूरे भारत का टाइम जोन डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक है याद करने का कि माँ 36 लोगों के साथ यूपीआई। माँ का मतलब होता है एम में क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए का मतलब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और 36 में छत्तीसगढ़, और यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, और आई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ओडिशा। ठीक है, तो एम का मतलब समझ आया मध्य प्रदेश, ए का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है, और 36 मतलब छत्तीसगढ़, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और आई का मतलब ओडिशा। यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से मानव समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक भारत कितने राज्यों से होकर, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है। तो अपने को याद रखना है 32-14, 32-14 यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल अपन देखे थे 32। ठीक है, तो इस 32 को सामने लिख लेना है, फिर 3 का जो यहाँ पर एक कर देंगे, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, पीछे के साइड में जो पहले वाला का 3 लिख लेंगे, फिर पीछे प्लस 1 करके 4 लिख लेंगे, फिर इस 3 के बाद जो 2 है उसमें 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब 32 को अपने को याद रखना है, फिर इसका 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, और इसमें 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 32-14 किलोमीटर है। तो इस तरीके से उत्तर से लेकर दक्षिण तक 32-14 किलोमीटर है। और इसका जो पश्चिम से जो पूर्व है, या पूर्व से पश्चिम भी कह सकते हैं, इसका जो किलोमीटर है 29-33। ठीक है, यहाँ पर कैसे याद रखना है, यहाँ पर 3 और 3 को लिख लेंगे, फिर 3 3 9 यहाँ पे हो जाएगा, और 2 3 है तो यहाँ पर 2 3 यहाँ पे लिख लेंगे। तो 29-33 अपने को याद रखना है। तो इस तरह के ये वाला भी खत्म हो गया। अब देखते हैं इसका ज्यामितीय आकार। ज्यामितीय आकार जो है चतुष्कोण है। ठीक है, चतुष्कोण का मतलब होता है कि ये है जो एक चार भुजा के रूप में निर्मित है। ठीक है, और इसकी जो जलवायु है वो क्या है, मानसूनी जलवायु है। और सर्वोच्च जो पर्वत है वो गॉडविन ऑस्टिन केटू। ठीक है, ये जो है गिलगित पाकिस्तान और जो पाक अधिकृत क्षेत्र वाले जो भाग में गाडविन ऑस्टिन का जो पर्वत है वो निर्मित है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ने भारत के बारे में पढ़ा, और इसका ज्यामितीय के बारे में पढ़ा, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ा, और इसकी जो कुल क्षेत्रफल है इसके बारे में भी पढ़ा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।